एग्जिबिट करेंगे फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक ऑब्जेक्शंस। और जो उन्होंने कभी ये डिस्प्ले किया हो, क्यों नहीं करते? अगर कोई एम्बेजलमेंट नहीं है, करप्शन नहीं है, मिसअप्रोप्रिएट ऑफ फंड्स नहीं है, कि 300 करोड़ 24 फोन थे जो वो तो पहले ही मौजूद थे, वो कहां गए? हमारी जब बात हुई है डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब, डीजी हेल्थ सर्विसेज पंजाब ऑफिस में, तो वो हमें बड़े बेदस्तोपा नजर आए हैं आपको पिछले। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और पर्दादारी जरूर है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब के ऑफिस में जरूर कुछ पर्दादारी है, क्योंकि अगर बात कर ली जाए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर की, तो उसके तो जो अकाउंट रूल्स है उसमें जली हरूफ में लिखा है कि आप अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो सालाना अकाउंट्स हैं, उनको आप एग्जिबिट करेंगे फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक ऑब्जेक्शंस, और उसको फिर आप ले डाउन करेंगे चेयरमैन के सामने। अब आप जब उसको एग्जिबिट करेंगे तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे किसी कोने खुदरे में करेंगे। अगर उसकी एग्जीबिशन होगी और पब्लिक इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन और पब्लिक ऑब्जेक्शंस, तो वो बड़ी प्रोमिनेंट प्लेस पे किया जाएगा। तो आपने क्या कभी देखा है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर ने और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ऑफिस और सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं जो, उन्होंने कभी ये डिस्प्ले किया हो? क्यों नहीं करते? अगर कोई एम्बेजलमेंट नहीं है, करप्शन नहीं है, मिसअप्रोप्रिएट ऑफ फंड्स नहीं है, तो ये उसको किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे वो तमाम जो अखराजात हैं उनको क्यों डिस्प्ले नहीं करते फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक ऑब्जेक्शन? और यहां पब्लिक इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्शन की बात तो दूर की रही, हमारी जब बात हुई है डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब, डीजी हेल्थ सर्विसेज पंजाब ऑफिस में, तो वो हमें बड़े बेदस्तोपा नजर आए हैं। आपको पिछले प्रोग्राम्स में भी बताया था कि जब हम उनसे इस्तफसार हमने किया कि ईपीआई प्रोग्राम में, यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन में, जो 6000 वैक्सीनेटर्स के लिए फोन खरीदे गए थे, उसके बाद फिर 560 कमोबेश फोन खरीदे गए, तो एक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये अनर्थ हुआ, अनफोल्ड हुआ था कि 300 कमोबेश 24 फोन थे जो वो तो पहले ही मौजूद थे, वो कहां गए? अब अगर एक फोन की कीमत की बात करनी जाए उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक, तो वो 57,000 कुछ रुपए का है, मगर वो कहां पे गए 324 फोन? जब हमने पहले ईपीआई साहब से पूछा, डॉक्टर जब्बार साहब से, तो उन्होंने बड़ी नीतोलाल की, फिर उन्होंने इस पे काम पे किया और डिनाइल कोई ना कर सका, ना डीजी ऑफिस कर सका, ना ईपीआई साहब का ईपीआई कर सके। उन्होंने ये कहा जी बिल्कुल ऐसा एक इंक्वायरी हुई थी, वो हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। जब हमने उनसे इस्तफसार किया आप इन चीजों को, उसका कंक्लूजन क्या ड्रा हुआ, वो 324 फोन कहां गए, किसने गतरबूत की थी, या क्या मामला थे, तो वो हमें बाहर ना पहुंचाया जा सके। और आपको मैं एक खबर देता चलूं कि 2 रोज कबल जो साबका ईपीआई पंजाब है उनका तबादला कर दिया गया है, और स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि इसमें हमारी भी इन खबरों का कुछ हिस्सा है कि हमने उनसे ये जो इशू, हमने जो प्रोग्राम किए और उठाए ये खबरें कि जनाब वो 324 कमोबेश फोन कहां गए और वो कौन उसका जिम्मेदार है। तो वो डॉक्यूमेंट ना तो वो हमें फ्राहम कर सके, मगर ये है कि तबादला किन वजूहात पे किया गया है, किन ग्राउंड्स पे किया गया है, वो अभी तक सामने नहीं आई, मगर स्पेकुलेशन यही है, शायद उसमें इन खबरों का भी हमारी का कुछ हिस्सा कार फरमा है। अब जो नए एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन पंजाब आए हैं, उनके भी हमने ये गोशगुजार कर दिया, आप देखते हैं वो क्या करते हैं। मगर बड़ी अजीब किस्म की बात यह है कि आप अगर आपका थीसिस ये है कि आपने जनाब आपने थीसिस करना है रियाजी पे जनाब, और आप उस थीसिस की बजाय आप साइंस पे लिख दें, तो क्या आपको वो उस काबिल कबूल किया जाएगा आपके इस थीसिस को? कुछ ऐसा ही मामला है कि डायरेक्टरेट जनरल पंजाब हेल्थ सर्विसेज इतने बेदस्तोपाक क्यों हैं? या वो इंटेंशनली ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हाइड एंड सीक करने की कोशिश की जा रही है, या उन्हें बेदस्तोपा किया जा रहा है और किया जा रहा है? तो ये चीजें हाइब्स को देखनी चाहिए, मिनिस्ट्रीज को देखनी चाहिए, और अगर वो जानबूझ के हाइड एंड सीक कर रहे हैं तो तब भी ये मिनिस्ट्री को और हाइब्स को देखना चाहिए कि अगर हम रूल्स ऑफ बिजनेस उनसे मांगते हैं कि भाईजान आप किस
कानून के तहत आप ये डायरेक्टरेट को रन कर रहे हैं, तो ये जवाब आता है वो भी उनके पास नहीं है। और अगर उनकी बात कर लीजिए तो उनमें भी जली हरूफ में ये लिखा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी आप वो तलब कर सकते हैं और आप उसके कस्टोडियन है एक तरह के, तो आपके पास वो चीजें क्यों नहीं है? ये किस तरह मुमकिन है कि कानून में लिखा है कि आप तमाम अकाउंट्स को डिस्प्ले करेंगे फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्शन, उसके बाद ले डाउन करेंगे चेयरमैन के सामने, तो अगर आप कस्टोडियन ऑफ रेकॉर्ड ही नहीं है, आपके पास ये अथॉरिटेटिव पावर्स ही नहीं है कि आप रिकॉर्ड को कंपाइल कर सकें या उसकी कस्टडी ले सकें, तो फिर ये कानून कैसे बन गया है? ये बड़ी बियॉन्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, बल्कि अबाउट द लॉ बात है जो हाई अप स्कोर मिनिस्ट्री को देखने की जरूरत है। और एक दूसरी जानब तो वज़ीर-ए-आला पंजाब साहबा है जो वो हेल्थ सेक्टर में सेक्टोरल रिफॉर्म्स कर रही हैं और बड़े ही रेवोल्यूशनरी इकदाम कर रही हैं, और ये वज़ीर-ए-आला पंजाब को भी ये देखने की जरूरत है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में आखिर हो क्या रहा है, जहां पे वो करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए बड़ी गुना तो काम कर रहे हैं, मगर दूसरी जानब ये हो रहा है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विस पंजाब के ऑफिस में ये मिशन एग्जाम्पलरी बात कर रहा हूं, अगर 15 हाई एप्स हैं तो एंजॉय कर रहे हैं 22 सीटों को, एक एक बंदे के पास 2-2, 3-3 एडिशनल चार्ज हैं, और वो भी अबाउट द लॉ है, जो स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड है जो एडिशनल चार्ज का उसके खत्म होने के बावजूद वो अपनी सीटों पर विराजमान है। ये आपको आने वाले प्रोग्राम्स में बताएंगे, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको बताएंगे, मगर फिर वही बात है, डाक के 3 पार्ट हैं कि डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब इतना बेदस्तोपा क्यों है कि कानून तो उसे स्ट्रेंथन करता है, बाई लॉज तो उसे स्ट्रेंथन करते हैं, मगर उसके पास रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, या वो उसका कस्टोडियन ही नहीं है, या वो जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और चीज कार फरमा है। ये हाई अप्स को देखने की जरूरत है, और वज़ीर पंजाब साहबा से भी 10 बस्ता इल्तमास है कि इसको देखें। और आपको एक बात और बता दूं चलो कि जब वैक्सीनेटेड से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जब ये फोन खरीदे गए थे, जो 6000 फोन खरीदा गया था, उसके बाद 560 समथिंग और 324 कमोबेश जो पिछली लॉट में से बचे थे, जो जिनका कोई माई बाप नहीं, नजर नहीं आ रहे कि वो कहां गए, जमीन खा गई कि आसमान खा गया, उसको हमें वो आज देते हैं, कल देते हैं, आपसे शेयर करते हैं वो डाटा। वो पब्लिक मनी है, वो पब्लिक फंड्स है, और ये पब्लिक फंड्स पे गदरबूद किया गया है, भले वो इंटरनेशनल डोनर की जानब से दिया गया हो या भले पंजाब हुकूमत की जानब से दिया था, और अगर इंटरनेशनल डोनर की तरफ भी से भी दिया गया है तो भी वो फॉर द सेक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पंजाब पब्लिक दिया गया है। और अगर वो ये पंजाब की पब्लिक है जो वो हेल्थ सेक्टर में उसको फैसिलिटेट ही नहीं किया जा रहा, तब भी वो पब्लिक फंड्स ही कंसिडर किए जाएंगे। ये पब्लिक फंड्स में जो मेजरमेंट है मुबैना तौर पे अगर ये नहीं है तो उसको शेयर करने से क्यों कतरा रहे हैं ये लोग। और मैं आपको साथ ही ये भी बताता चलूं कि वैक्सीनेटर्स ने ये कहा था कि जो फोन हमें दिए गए हैं वो तो उसकी जो उस वक्त कीमत थी वो 22 से 24 हजार थी, मगर वो डॉक्यूमेंटेड जो एविडेंसेस हैं उसके मुताबिक 57,000 समथिंग का वो फोन खरीदे गए, और अप टू 70,000 वो फोन खरीदे गए, मगर इसका जवाब देने से आज तक ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन पंजाब वो इस तसाहुल बरत रहे हैं, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफिस पंजाब हेल्थ सर्विसेज भी न जाने क्यों इससे कन्नी कतराता हुआ नजर आ रहा है।